जी, ये वस्तुला रिवर है और आप देखें यहाँ पे आपके लॉक्स वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ मेरे ख़्याल में लोग आके अपनी मोहब्बत को ना बाँध जाते हैं, वो ताकि मोहब्बत खुल ना जाए। तो मुझे जो लग रहा है ये कि मोहब्बत को लोगों को यकीन नहीं होता तो कहते ताले से मार दो, है देखो ना तो मन, बाँध दो। मन्नत ये आप देखें दूसरी जंग-ए-ज़ीम के बाद ये सारा एरिया जो था ये सारा तबाह-बर्बाद हो गया था। 1960 में दोबारा एक पेंटर जो था उसके ज़हन में शहर का पुराना खाका था तो उसने फिर बैठ के यहाँ इस जगह को तामीर किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाब अपने वील आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आप दोनों दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाज़मी दबाएँ ताकि हर वक्त तक मेरा वील आप तक पहुँच सके। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको दिखा सके, तो ये रेड पैलेस है और इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि दूसरी जंग-ए-ज़ीम के बाद पोलैंड का जो शहर वारसा है उसमें यही बिल्डिंग जो बची है। तो आप देखें जो इनकी बाकियात हैं, उन्होंने कैसे इसको टूरिस्ट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया है और कर भी रहे हैं और आने वाले वक्त में ये बिलियन ऑफ डॉलर इससे कमाएंगे। हम तो दावे करते हैं कि जब चुटकी बजाएंगे तो 10 बिलियन डॉलर जो है वो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। वो चुटकी ना आपने सुनी, ना मैंने सुनी, ना कोई डॉलर जो है बिलियन ऑफ डॉलर पाकिस्तान के अंदर आया है। तो इस महल के बारे में या जो रेड पैलेस के बारे में हमारे दोस्त हैं यहाँ पे राना उमैर साहब जो यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा में जॉब करते हैं और पिछले 3-4 साल से यहीं पे हैं, वो आपको इसके बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए राना उमैर साहब से मिलते हैं। जी राना साहब, हमें ज़रा कुछ इस पैलेस के बारे में बताइएगा ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि टूरिज्म जो है उसकी अहमियत क्या है। ये ना पैलेस की एंट्री है। तो रेड पैलेस हमारा इसके पीछे है और ये जो हमारा ओल्ड टाउन है जिसे स्तारे मियास्तो कहते हैं पोलिश में, ये उसकी एंट्री है। तो आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट था यहाँ पे। तो ये 16वीं 17वीं सदी में बनाया था बादशाह ने। और आप अगर थोड़ा सा ये देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे ये बेसिकली इन्होंने ना, ये घोड़ों वाली जगह थी, यहाँ से घोड़े गुजरते थे। तो ये प्रोटेक्शन वाले जो गार्ड सिक्योरिटी वगैरह थी बादशाह की एंट्री पे यहाँ पे थे। तो ये पूरा का पूरा घोड़े यहाँ से दौड़ते थे। तो ये प्रोटेक्शन है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे तीर अंदाज बैठे होते थे। तो ये उन्होंने हाँ, ये जो रोशनदान हमें नजर आ रहे हैं, वॉच टावर ये बनाया हुआ है। तो ये वॉच टावर थे। तो ये सारे वो बादशाह का जो घर है, जो महल है, उसके इर्द गिर्द ये सारी वॉल्ड सिटी जिसे कहते हैं। और ये एंट्रेंस है उसकी। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको रेड पैलेस दिखाएंगे जो बड़ा फेमस है पूरे पोलैंड में। और ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सारा का सारा जो एरिया आप देख के जाएंगे ना, तो कुछ पार्ट्स जो रह गए थे फिर इन्होंने दोबारा न्यूली बिल्ड किए हैं। तो अभी हम आगे से जाते जाएंगे और आपको ओल्ड टाउन स्तेरे मेस्तो वारसा का दिखाते जाएंगे। चलिए जब हम ओल्ड टाउन चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना वो लकड़ी का एक जो केबल था तो उसको बंद करते थे। तो ये आके नीचे गिरता या आयरन के साथ मिला होता था। तो इसको बंद करते तो आगे ये दरवाजा बंद हो जाता। तो ये वॉल्ड ओल्ड टाउन। और ये देखिए यहाँ से ये सारे शुरू हो गए। ये यहाँ पे बैठे होते थे गार्ड वगैरह, आ जाओ। तो उसके लिए सारा सिस्टम था ये आप देखें, ये भी मेरे ख्याल में वो जो घोड़ों के गुजरने की जगह थी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो किस तरह से उन्होंने प्रिजर्व किया है अपना ये जो दूसरे जंग-ए-ज़ीम के बाद की बाकियात है। ये जी हम ओल्ड टाउन जो उसकी तरफ आहिस्ता से बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें लोग जो हैं घरों से बाहर निकले। आज मौसम बड़ा सुहाना सा है। और यूरोप में मौसम हमेशा ही इस तरह से रहता है। ये देखें नानी अम्मा जो सिगरेट पी रही है। ये आप देखें दूसरी जंग-ए-ज़ीम के बाद ये सारा एरिया जो था ये सारा तबाह बर्बाद हो गया था। 1960 में दोबारा एक पेंटर जो था उसके ज़हन में शहर का पुराना खाका था तो उसने फिर बैठ के यहाँ इस जगह को तामीर किया। तो इस जगह के बारे में जो एक अच्छी बात है वो ये है कि ये जलपरी है। इस जलपरी के बारे में हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे से अनीस हैदर साहब, वो हमें बताएंगे। चले आइए हम जलपरी के बारे में ज़रा उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जलपरी के बारे में कहते हैं कि मिथ है कि इन लोगों की बनी हुई कि ये पोलैंड को यानी सेव करती है। जैसे हमारे यहाँ रिलीजन में, इस्लाम में लोग कहते गैबी मदद की जैसे बात हम करते हैं। हैं मैं, हाँ जी, ये फलाने पीर साहब हैं, या फलाने ये हैं, फलाने ये है, गैबी मदद आती है।
कि आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से क्या भी मदद आती है। इसके बारे में इन लोगों का अकीदा ये है कि ये जब कभी भी कोई मुश्किल आती है ना पोलैंड पे, तो ये जलपरी जो है ये इधर पीछे एक वेस्तोला रिवर है, उस रिवर के अंदर रहती है, इसके बच्चे भी हैं और ये बाहर आती है और फिर आके ये वार्सा सिटी को या जो भी पोलैंड है उसको ये सेव करती है, यानी क्या भी मदद देती है। ये टैक्सियों पे भी देखेंगे, उबर वगैरह पे इसी की तस्वीर बनी हुई होती है, अच्छा, इसको एज ए सिंबल जो इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ किया जाता है। आप देखें बड़े गौर से, अगर तो आप देखें उन्होंने एक हाथ में जो है वो तलवार है, दूसरे हाथ में प्रोटेक्शन के लिए वो पकड़ा हुआ है, और नीचे अगर आप देखें गौर से तो आपको जो है वो जल परी जो है उसकी वो नज़र आएगा कुछ तरह जैसे उड़ती है, या तो बड़ा अच्छा इन्होंने सिंबल बनाया हुआ है जिसको टूरिस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं आप। और लोग यहाँ देखेंगे जम्मे गफीर जो है लोगों को लगा हुआ है, और हर बंदा जो है उस मौसम के अंदर बैठ के इस टूरिस्ट जगह को जो एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और एंजॉय कर भी रहे हैं। तो हम भी आज इस तरह निकले हैं ताकि वो देखें कि टूरिज़्म जो है उसकी अहमियत क्या है और कैसे टूरिज़्म जो है वो पोलिश इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारे लोग जो थे, हम ये कामरान खान साहब हैं, ये भी कॉमसेट से हैं, ये अनीस साहब भी कॉमसेट से हैं, ये फिर राना उमैर साहब कॉमसेट से हैं, ये हमारे आसफ सईद साहब हैं, ये फ्रांस में होते हैं पेरिस में, और ये भी कॉमसेट से हैं। तो आज जो वी लगा है मेरे ख्याल में कॉमसेट्स के जो लोग हैं उनको मैं नॉमिनेट करना चाहिए, बल्कि नॉमिनेट कर दिया है। तो चलिए मैं आसफ साहब ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म पोटेंशियल है कि उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते? नहीं, फिलहाल तो नहीं उठा रहे, लेकिन उठाना चाहिए हमें अपनी कल के पॉलिसीज और टूरिज्म के ऊपर ना स्पेंडिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, ताकि जो फॉरेनर्स आते हैं और जो लोकल भी टूरिज्म है उसको भी प्रमोट किया जाए। तो वो आसफ साहब, वो फवाद चौधरी ने बनाया था इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहे थे जब हम चुटकी बजाएंगे $10 बिलियन आ जाएंगे, तो वो चुटकी की आवाज़ कहीं सुनाई दी आपको? उसके बाद चुटकी उनकी बच गई बंद कर देगी। चुटकी वाले तो आप देखें ना कि हम कितने सीरियस इशू होते हैं, उन सीरियस इशू को जो है हम लोग मजाक की नज़र उड़ा देते हैं। तो जो मेरे एस्टिमेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सही तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने सजेस्ट किया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो गया, या फूड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस्टोरेंट्स वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं इनको अगर हम अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि महाना पाकिस्तान 30 बिलियन, आप तो 10 बिलियन की बात करें, $30 बिलियन जो है वो हम कमा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सारी बातें ही हैं। आप ये देखें ना, ये जगह जिसके बारे में बताया गया कि दूसरी जंग ज़मीन के बाद ये तबाह हो गई, तो एक पेंटर ने कैसे खाका बना के तो सारी उस चीज़ को फिर से तरतीब दिया है, और हम भी सारी बात यहाँ पे आए हैं तो ये पॉइंट देखने के लिए आए हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हों तो क्या पाकिस्तान जो है फॉरेन टूरिस्ट जो है उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अभी जो करंट ये जो फ्लड के अंदर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की जो कह लो एक रियलिटी लोगों के सामने आई है, फॉरनर तो दूर की बात है, अब लोकल भी काफ़ी हद तक जो है ना वो फियरफुल है कि वो इस तरह की जगहों को विजिट करें या ना करें। आपकी बात से मतलब ये निकला कि जब तक हमारा जो लोकल टूरिस्ट है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो फॉरेन जो है उसके बारे में बात करने बंद कर दें आप। जी, ये वेस्तुला रिवर है और आप देखें यहाँ पे आपके लॉक्स वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और उसमें ये भी लव लॉक्स हैं, जैसे पेरिस के अंदर नहीं है वो पुल जो है उसके ऊपर वो लॉक्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल में लोग आके अपनी मोहब्बत को ना बांध जाते हैं, तो ताकि मोहब्बत खुल ना जाए। तो मुझे जो लग रहा है ये कि मोहब्बत को लोगों को यकीन नहीं होता तो कहते ताले से मार दो, है देखो ना, तो बंद दो। मन्नत और यहाँ पे ताले। लोगों ने देखे दो ताले, कुछ स्टील के ताले भी हैं, डबल लॉक के। मुझे लगता है ये ज्यादा मोहब्बत का दिल उठा था, तो उसने कहा इश्क था, इश्क ना। ये पाकिस्तान नहीं कहते जादू हो गया। हाँ जी, जादू, उसने वो काम किया है। तो ये वेस्तुला रिवर जो है इसके बारे में जो कहा जा रहा था कि जल परी जो है वो यहाँ पे रहती है, तो इसके बारे में ये डॉक्टर कामरान साहब हैं, ये हमें बताएंगे पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है। जी जी, ये विस्तुला रिवर है, ये पोलैंड का सबसे बड़ा रिवर है, लॉन्ग रिवर है, इसकी रेंज तकरीबन मोर देन 1000 किलोमीटर, और ये यूरोप का 9th लार्जेस्ट अपना रिवर है। तो यहाँ पे यानी कि विस्तुला रिवर के नाम से बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, जिस तरह विस्तुला ड्रेसिंग हाउसेज हैं, विस्तुला डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शाम को वॉक के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा। जिस तरह अगर आप लॉक्स देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो मोहब्बत और अपना नाम लिख देते हैं, डेट्स लिख देते हैं, तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से टूरिस्ट एरिया है। लोग यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप देखें, हालांकि आज वर्किंग डे है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर। इसका यही मतलब है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। टीला का इख्तिताम यहीं पे करते हैं वेस्तुला रिवर के ये जो लॉक की डोर है। तो आज का सफ़र स्पेशली इस टाइम का यहाँ तक था, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे जाके कोई नया टूरिस्ट पॉइंट आता है तो उसमें आपसे बात करते हैं। आप अपना अपने लगाने का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
है।